जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? मज़े में हैं? बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो भाई? बढ़िया हो? कल की इवनिंग की क्लास ऑफ थी? हाँ अच्छा, हाँ ऑफ थी यार। एक बच्चा पूछ रहा है कल की इवनिंग की क्लास ऑफ क्यों थी। हाँ याद आ गया भाई, डॉक्टर के पास गए थे और रिटर्निंग काफ़ी लेट हो गया वहाँ पे, तो इसीलिए क्लास नहीं ले पाए। ठीक है, तो आज आपकी ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास होने वाली, इसके बाद तो कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए मेरे भाई यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करते हैं आज, और इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आज की क्लास को आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, और उसके बाद में दोस्त यहाँ पे एंड में हम आपको काफ़ी कुछ बताएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एंड में एक प्यारी सी बात है जो आप लोगों से शेयर करनी है, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए चलिए बच्चों, तो शुरू किया जाए अपने अध्याय को, और जितना हमने आपको पढ़ाया बस उसमें अंतिम जो है थोड़ा सा और यहाँ पर पढ़ने की आपको आवश्यकता है। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है वो आपको पता है, क्या आज पढ़ना है वो थोड़ा सा हम आपसे शेयर करते हैं। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छे से आप यहाँ देखिए। ठीक है, पढ़िए मेरे भाई। यहाँ पे सवाल आपके सामने यहाँ पर ये है कि साइन ए प्लस बी को अगर हम साइन ए माइनस बी के साथ में गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाता है, और कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस के साथ में गुना करेंगे तो यहाँ पर ये आता है। आपको दोनों को याद करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक को भी याद कर लेंगे तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि कभी अगर ऐसा हो जाए कि साइन अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा माइनस बीटा के साथ, यानी दोनों के दोनों पद अगर आपके साइन हो, तो ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये कहाँ से आया। अगर दोनों के दोनों साइन है तो यहाँ दोनों के दोनों क्या रहेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर साइन रहेंगे। थोड़ा सा रिवर्स केस है यहाँ पे। और अगर दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कॉस होते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, पहला वाला कॉस और दूसरा वाला क्या रहेगा, तो साइन रहेगा। पहला वाला कॉस और दूसरा वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या रहेगा, तो साइन रहेगा। आप बहुत तरीके से बहुत अच्छे से आप इन बातों को मेरे भाई यहाँ पर कह सकते हैं। तो क्या इसका इस्तेमाल हमें कहीं पर मिलने का मतलब कहीं पर भी ऐसा कुछ, ठीक है, कि सर यहाँ पर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, ठीक है, मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके सामने यहीं पर ये बात आ गई, आप यहाँ देखिए। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन में यहीं पर ये बात है, तो हम जहाँ पर भी आएगा इस्तेमाल हम करेंगे। बस फिलहाल हमें इतना जानना है कि सर कभी भी अगर दो लोगों का प्रोडक्ट, मेरे भाई हम दोनों तरीके से बातों को कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं दो साइन स्क्वायर का डिफरेंस ऐसा हो सकता है, या इनका प्रोडक्ट ऐसा हो सकता है, ये दोनों बात। उसी तरीके से यहाँ कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का डिफरेंस ऐसा प्रोडक्ट में तब्दील हो सकता है, या ऐसा प्रोडक्ट जो है वो मेरे भाई यहाँ पर इसमें बन सकता है। ये सारी बातें, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर ये है, और इसमें क्या है, तो ये आपके मेरे भाई यहाँ पर चार जबरदस्त फॉर्मूला ये ऐसे हैं जो पेपर में 2017 के मेंस में पहली बार आए थे, और उसके बाद में कॉन्स्टेंटली यहाँ पर ये जो है तांडव मचाते रहते हैं। बढ़िया एकदम। इनमें यहाँ पर होता क्या है कि आपका जैसे 2 × sin θ × cos θ, ये मेरे भाई यहाँ पर आपका होगा। कैन ये कहाँ से आया आपको पता है, साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी के साथ जोड़ने में। जो साइन ए प्लस बी होता है मेरे भाई यहाँ पर ये क्या होता है मैं आपको बताऊँ। साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो बोलोगे सर ये साइन एक्स कॉस वाई, और मेरे भाई यहाँ पर कॉस एक्स साइन वाई, ये हमारा होता है ना मेरे भाई यहाँ पे। उसमें अगर ए माइनस बी को तुम जोड़ोगे यानी साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर माइनस कॉसेक साइन वाई वाले पार्ट को तुम जोड़ोगे, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से खत्म हो जाएगा, और तुम्हें मिलेगा 2 मेरे भाई यहाँ पर साइन ए कॉस बी। क्या मिलेगा, 2 sin a cos b मिलता है। यानी साइन ए प्लस बी वाले को साइन ए माइनस बी के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये मिलता है, और वहीं प्लस के जगह अगर हम माइनस कर देंगे तो जो चीज़ नहीं कटी है ये कट जाएगी, और ये वाला पार्ट हमें मिलेगा, यानी यहाँ पर 2 cos a sin b हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरीके से एक बार साइन ए प्लस भी देखो, एक बार इसको इसके साथ में जोड़ते हैं तो पहला वाला पद का डबल मिलेगा, इसको घटाते हैं तो दूसरे वाले पार्ट का डबल मिलेगा, कॉस में दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों के दोनों कॉस मिलेंगे, कॉस में दोनों को घटाओगे तो मेरे भाई दोनों के दोनों साइन मिलेंगे। एकदम सरल, आसान और एकदम सुरक्षित बात यहाँ पे।
कि साइन में अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो जो पहला पार्ट आता था उसका डबल, साइन में दोनों को घटाते हैं तो दूसरा वाला जो पार्ट आता है उसका डबल, कॉस में अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का कॉस का मेरे भाई डबल, और कॉस में अगर हम दोनों को घटाते हैं, कॉस में अगर हम दोनों को मेरे भाई यहाँ पर घटाते हैं तो दोनों के दोनों साइन का डबल हो जाएगा। गोवर्धन कुमार बच्चे, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है यहाँ पे और आपकी अंतिम क्लास है। आइए चलिए पढ़िए यहाँ पे। तो आप यहाँ देखिए कहा गया कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मेरे भाई यहाँ पर जो है आप यहाँ पर इस चीज़ का उत्तर दीजिए। अब इस चीज़ का उत्तर मेरे भाई इसी फॉर्मूले का हम लोग सच में इस्तेमाल करके देंगे। हम लोग अब कोई ट्रिपलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सच में इस फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, पहले इसके अंदर में 2 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। पहले इसके अंदर में 2, देखो यहाँ पे ये क्या हमारे सामने कॉस है, और यहाँ पर मेरे भाई 75 है, और यहाँ पर मेरे भाई 15 है। अगर मैं आपको यहाँ पर फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा तो आप कभी याद नहीं कर पाओगे। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, ये आपने यहाँ पर कर दिया। जब आप यहाँ पर करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हो गया हमारा 2 cos A cos B, और आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में दे दिया गया है 2 cos A cos B बराबर A प्लस बी और A माइनस बी। तो यहाँ पर मेरे भाई बराबर हो जाएगा cos, ठीक है यहाँ पे, और A प्लस बी यानी 75 प्लस 15 मेरे भाई 90, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर cos A माइनस बी, 75 में से 15 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 60। ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर में क्या है तो मेंशन्ड है, और यहाँ बाहर में कितना है तो 1/2 है, तो वो आप यहाँ रख दीजिए। आप यहाँ पर 1/2 रख देंगे, cos 90 का मान 0 होता है और 60 का मान कितना होता है तो 60 का मान 1/2 होता है। ओवरऑल आपका ये आंसर 1/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/4, और कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या है तो करेक्ट आंसर है। तो हमें समझने की आवश्यकता है, दोनों प्रोडक्ट अगर कॉस में है मेरे भाई यहाँ पर तो दोनों कॉस को जोड़ा गया है, और दोनों प्रोडक्ट अगर साइन में है तो मेरे भाई साइन को घटाया गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, दोनों प्रोडक्ट अगर कॉस में है तो कॉस को जोड़ा गया है, और दोनों के दोनों साइन में है तो कॉस को घटाया गया है। कॉस को मेरे भाई यहाँ पर घटाया गया है। आप चलिए मेरे भाई यहाँ पर, अब देखिए आप यहाँ पर ये बात कह रहे हैं तो सर देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये सेकंड वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला मेरे भाई यहाँ पर पार्ट है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। मैं देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर आपका साइन पहले आता है, साइन पहले आता है और कॉस मेरे भाई बाद में आता है, साइन पहले आता है कॉस बाद में आता है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि x प्लस वाई में आपको x माइनस वाई को क्या करना है तो मेरे भाई यहाँ जोड़ना है, ठीक है। और अगर आपके सामने कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है, कॉस पहले आता है और साइन बाद में आता है, तो ये समझ लीजिएगा कि साइन को मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, इसके साथ में घटाना है। ये अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर अगर साइन पहले आया तो जोड़ना है और कॉस पहले आया तो घटाना है। वहां पर मेरे भाई पहले कॉस आया है, तो पहले कॉस आया है तो यहाँ पर क्या करेंगे तो यहाँ पर साइन x प्लस वाई, 45 जमा 5 ये इतना हो जाएगा, और घटाएंगे यहाँ पर किसको मेरे भाई साइन x माइनस वाई को, 45 से 15 गया तो मेरे भाई यहाँ पर इतने को। ये वैल्यू होती है √3/2 के बराबर, और ये वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। तो ओवरऑल हम यहाँ बात करेंगे तो √3 - 1/2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा तो जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा, बिना किसी परेशानी के। एकदम बढ़िया तरीके से हमें उत्तर देना है, कहीं पर कोई बात को लेकर के घबराना नहीं है, ठीक है। आज ये चलिए ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर, ठीक है, पहले साइन आया है फिर कॉस आया है, पहले साइन आया है फिर कॉस आया है। तो जैसा मैंने कहा, अगर पहले साइन आता है और फिर कॉस आता है तो आपको यहाँ दोनों को क्या करना है तो जोड़ना है। आपको यहाँ दोनों को क्या करना है तो जोड़ना है। बहुत सिंपल सी बात है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर मेरे भाई पहले आपके सामने साइन आता है और बाद में आपका कॉस आता है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपको साइन को मेरे भाई जोड़ना है, और फिर उसके बाद में साइन को आपको क्या करना है तो मेरे भाई यहाँ पर घटाना है, ठीक है। अगर आपके सामने सर पहले कॉस आता है और बाद में साइन आता है, तो आप ये मान करके चलिए कि हमें साइन को क्या करना है जोड़ना है, और उसके बाद में यहाँ पर घटाना है। ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए यहाँ पे। उसके बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है 2 cos x cos y, 2 cos x cos y, दोनों के दोनों अगर cos में आते हैं, दोनों के दोनों cos में आते हैं, तो समझ लीजिए मेरे भाई यहाँ पर कि cos वाले को आपको जोड़ना भी है और उसके बाद में cos वाले को मेरे भाई यहाँ पर घटाना भी है, ठीक है। और यदि बच्चों दोनों के दोनों साइन में आते हैं, तुम्हारे दोनों के दोनों साइन में आते हैं, तो तुम समझ लेना मेरे भाई यहाँ पर कि ये cos x माइनस वाई से तुम्हें घटाना है किसको,
x प्लस वाई को, x माइनस वाई से घटाना x प्लस वाई को, लास्ट वाले पे फोकस रखना, एक्सेप्शन है तुम्हारा। देख लो, दोनों के दोनों अगर साइन होते हैं तो x माइनस वाई से घटाना होता है x प्लस वाई को। ये अपने दिमाग में, सॉरी सही है मेरे भाई, यहाँ पे बिल्कुल सही है, x माइनस वाई को x प्लस वाई से घटाना होता है। तो ये तुम्हारे सामने एकदम पूर्ण रूप से सारी बातें हैं, बिना किसी परेशानी के हैं, बिना किसी मेरे भाई यहाँ पर दिक्कत के। इसमें हमारे किसी भी साथी को कहीं पर कोई भी परेशानी है तो बता दीजिए। ठीक है, आपने कहा साइन पहले आएगा तो दोनों साइन ऐड होंगे, कॉस पहले आएगा तो माइनस होंगे, दोनों कॉस हो गया तो ऐड होगा, दोनों साइन हो गया तो माइनस होगा। ये सारी बातें जानी। अब इस सवाल में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो 2 वाला फैक्टर है, ये 2 वाला फैक्टर मिसिंग है। तो मैं मेरे भाई यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकता हूँ और यहाँ भी कर सकता हूँ। तो अब मेरे सामने वो फैक्टर मेरे भाई मिसिंग तो रहेगा नहीं। अब मिसिंग नहीं रहेगा तो हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो ये हमारे सामने हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई के 8 थीटा प्लस 1 थीटा, मेरे भाई कितना थीटा, तो 9 थीटा, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप समझिए यहाँ पे, ये हमारे सामने हो जाएगा साइन का 9 थीटा, और प्लस हमारे सामने क्या हो जाएगा, साइन का मेरे भाई एक्स माइनस वाई, 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 7 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने बातें हमारी हो गई। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप 2 इंटू साइन इंटू कॉस, तो सेम तरीके से एक बार मेरे भाई साइन को आपको क्या करना है, तो जोड़ना है। तो अगर आप जोड़ोगे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 थीटा, और 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए यहाँ पे, अगर हमारे सामने दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कॉस के हैं, अगर हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर दोनों के दोनों कॉस के हैं, तो दोनों के दोनों कॉस के हैं तो कॉस का सम और कॉस का डिफरेंस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो मेरे भाई कॉस का सम करेंगे, 2 और 1 हमारे सामने कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 और 1 का डिफरेंस हमारे सामने कितना हो गया, 1 हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोनों के दोनों साइन में है, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार कॉस एक्स माइनस वाई, क्या होगा, x माइनस वाई, 3 में से 4 गया, तो cos का माइनस वाई, 3 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, माइनस का थीटा मेरे भाई, और माइनस हमारे सामने क्या हो जाएगा, cos का x प्लस वाई, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 थीटा। ये भाई देखो तुम्हारे सामने यहाँ पर लिखा गया। साधना कुमारी कहती हैं कि नहीं समझे सर। अब साधना जी, इसमें समझने वाला कौन सा बात है, आप हमको खाली इतना बता दीजिए कि ये आपका फॉर्मूला होता है, इस मॉडल पर अगर है तो आप उसको बदल दीजिए। अब इसमें हम कुछ नया तो कर नहीं सकते हैं आपके लिए, आप खुद ही समझिए। हाँ, थोड़ी हो सकती है परेशानी फॉर्मूला को याद करने में, हो जाए, लेकिन ये धीरे धीरे आपको समझना पड़ेगा। अगर दोनों पहले साइन आता है तो समझ लीजिए दोनों साइन ऐड हो रहे हैं, पहले कॉस आता है तो समझ लीजिए दोनों साइन माइनस हो रहे हैं, अगर दोनों के दोनों कॉस है तो समझ लीजिए ऐड हो रहा है, और दोनों के दोनों अगर साइन है तो समझ लीजिए माइनस हो रहा है। एकदम तरीके से यहाँ पर हमने सारी बातें की हैं और हमें इस बात में कहीं पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो पहले वाला साइन और कॉस था, इसलिए मेरे भाई यहाँ पर हमने क्या किया, ऐड किया। फिर यहाँ साइन और कॉस था तो दोनों साइन को हमने क्या किया, ऐड किया। दोनों के दोनों मेरे भाई यहाँ पर कॉस है तो इसको ऐड किया, और दोनों के दोनों मेरे भाई साइन है तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर अगर सही तरीके से देखेंगे, आप चाहें तो इसमें से आप इसको माइनस कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, बट अभी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर मेरे भाई लिख रहा हूँ साइन का 9 थीटा, मैं तरीके से सारी चीज़ें लिखूंगा। साइन का मेरे भाई यहाँ पर 7 थीटा, ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 9 थीटा हो जाएगा, और ये खोलेगा तो माइनस का हमारे सामने 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे सामने मेरे भाई कॉस का हमारे सामने 3 थीटा, ये हमारे सामने कॉस का मेरे भाई थीटा हो जाएगा। कॉस का माइनस थीटा ही कॉस का थीटा होता है, तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये माइनस आप लगा दो तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस थीटा हमारा थीटा बन जाता है, और माइनस माइनस हमारे सामने प्लस हमारा कॉस का इतना बन जाता है। आपको पता है आपकी कितनी सारी चीज़ें कट गई। ये आपका पार्ट इस वाले पार्ट से खत्म हो गया, और ये वाला पार्ट आपका इस वाले पार्ट से खत्म हो गया। अभी भी आपका उत्तर नहीं आया है, आपने यहाँ पर अभी कोई ज़्यादा तीर नहीं मारा। अभी देखिए आप यहाँ पर लेकर के आ गए साइन 7 थीटा, और माइनस का मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लेकर के आ गए, तो मेरे भाई यहाँ पर कॉस का 3 थीटा और प्लस कॉस का 7 थीटा। कल की क्लास में आपको पढ़ाया था साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी।
ठीक है, फॉर्मूला कैसे याद करेंगे सर? पैसा कमाना है तो ऑटोमेटिक याद होगा ही होगा। चाहते हो कि महीने का यहाँ 60-70 हज़ार रुपये का पैसा मिले, पावर मिले, नौकरी मिले, तो भाई तो वो तो तुम देखो तुम कैसे याद करोगे। रट्टा मार के याद करोगे, लिख के याद करोगे, तुम्हारी चीज़ें हैं। साइन सी माइनस साइन डी मेरे भाई कल आपको पढ़ाए थे। 2 इंटू पहले आ जाता है कॉस, ठीक है, 2 इंटू आ जाता है, क्या आ जाता है, कॉस आ जाता है। सी प्लस डी बाई 2, 7 3 3 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इंटू मेरे भाई हो जाता है साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 में से 3 गया, 4 का आधा हो जाएगा मेरे भाई इतना थीटा। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का मान मेरे भाई यहाँ कितना होता है, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस सी प्लस डी बाई 2। कुछ याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। नहीं याद है तो कल का आपको सारा सारा याद करा देते हैं, सारा सारा रिवाइज करा देते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरे भाई साइन सी प्लस साइन डी में पहले साइन आया था, फिर कॉस आया था, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस आया था, बाद में साइन आया था। कॉस सी प्लस कॉस डी में दोनों के दोनों कॉस थे, और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों के दोनों साइन थे। सब आपको कल का पढ़ाया गया है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो साइन सी माइनस साइन डी में पहले कॉस आएगा, बाद में साइन। कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 इंटू कॉस जोड़ करके आधा, तो मेरे भाई 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद में मेरे भाई घटा करके आधा, तो डिफरेंस 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप मेरे भाई देखो ये पूरा भाग इस पूरे भाग से खत्म, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, tan का 2 थीटा। और ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना है। ठीक है, कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है तो उस तरीके से इनको टैकल किया जाना चाहिए। ठीक है, कि पहले वहां दिया गया तो ऊपर नीचे सब में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर मेरा ये फ्रेमवर्क बना, फिर उसके आधार पर एक फॉर्मूला, फिर उसके आधार पर। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको यहाँ पर 3 से 4 स्टार आप लगा लीजिए, आपका फायदा होगा। समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पे एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाइए, चलिए अब यहाँ देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये है cos x cos y, और फिर यहाँ पर ये cos x cos y है। आप इसको तो हालांकि cos x cos y को मेरे भाई उसको बदल सकते हैं, cos के फॉर्मूला में भी बदल सकते हैं, इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको मेरे भाई अभी याद कराया कि अगर दोनों के दोनों फार्मूला अगर मान लीजिए कॉस में होते हैं, दोनों के दोनों कॉस में होते हैं, तो अभी आपको मेरे भाई यहाँ याद कराया कि दोनों के दोनों अगर कॉस में होते हैं तो ये कैसे निकल करके आता है। आप देखो यहाँ पे अभी आपके सामने है कि अगर दोनों के दोनों कॉस में होते हैं तो समझ लेना तुम्हारा ये काम हुआ है। बहुत तरीके से सारी बातों को मेरे भाई समझ लेना कि यदि दोनों के दोनों कॉस में होते हैं तो समझ लेना एक बार दोनों को जोड़ा गया है और एक बार दोनों को घटाया गया है। बस इतना सा दिमाग में अपने डाल दो, बस बात खत्म मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पर मेरे भाई 2/2 अगर लिख भी देता हूँ तो कोई आपत्ति है? मैं यहाँ पर 2/2 लिख भी देता हूँ तो कोई आपत्ति है? नहीं आपत्ति है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यहाँ पर इतने वाले भाग को मेरे भाई इस्तेमाल करके फॉर्मूले में यूज कर लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर कर लूंगा 2 cos x cos y और 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। तो यहाँ पर ये 1/2 मेरे भाई बाहर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, तो हमारे सामने एक बार हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यानी इसमें इसको जोड़ दो। तो अगर आप इसमें जोड़ोगे जैसे कि 36 प्लस 1 हो, ठीक है, आप समझो मेरे भाई यहाँ पर इस वाले पार्ट में इसको जोड़ दो तो तुम्हारे सामने प्लस से माइनस से खत्म। 36 से 36 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 36 से 36 कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ बोलोगे तुम कि गुरुजी कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। और एक बार अगर मैं कहूं कि दोनों को तुम घटा दो, क्या करो, तुम दोनों को घटा दो, इस वाली चीज में से इस वाली चीज को घटा दो मेरे भाई। 36 प्लस ए में से आप माइनस करेंगे किसको मेरे भाई, यहाँ पर 36 माइनस ए को, 36 माइनस ए को, तो यकीन मानिए 36 माइनस 36 खत्म हो जाएगा और ये माइनस माइनस मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ए यानी 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। हालांकि हम आपको बता दें, जब आप जोड़ते हैं तो पहले वाले का डबल आता है और जब आप घटाते हैं तो दूसरे वाले का डबल आता है। ये इतना भाग मेरे भाई आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर, तो ये हाफ हो जाएगा आपका। ठीक है, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस, और जब आप यहाँ जोड़ेंगे तो मेरे भाई 54 का डबल 108, तो 54 का डबल कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। और प्लस मेरे भाई फिर से वहां पर a का डबल cos 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2a हो जाएगा।
आप यहाँ देखेंगे तो ये हाफ और ये हाफ मेरे भाई कॉमन है, तो ये हाफ कॉमन रहेगा। आप यहाँ देखिए कॉस का 72 आ चुका है, कॉस का मेरे भाई यहाँ पर 2a आ चुका है, ठीक है भैया। और इसके अलावा यहाँ पर कितना हो चुका है, तो कॉस का मेरे भाई यहाँ पर 108 हो चुका है, और यहाँ पर कॉस का मेरे आगे 2a आ चुका है। क्या यहाँ पर कहीं पर कुछ और संभावनाएं हैं? मैंने कहा बिल्कुल है। आपको हम बता दें मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ कहेंगे सर ये हमारे सामने हाफ हो गया। आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर ये हमारे सामने cos 72 है, और हम इसको रखेंगे। ये जो cos 108 है, आपको पता है यहाँ पर ये 108 का वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर क्या है, बताइए। असल में यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे। नहीं यकीन है तो मैं आपको cos 108 बताता हूँ। आप एक काम करो, आप दोनों को मेरे भाई यहाँ पर देखो, आप दोनों को जब साइन में बदलोगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो cos की चीज जब भी साइन में बदलती है तो मेरे भाई यहाँ पर 90 में से आप इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन 18 हो जाएगा। और cos 108 को जब आप लिखोगे तो यहाँ पर cos 108 का मतलब cos 90 प्लस मेरे भाई यहाँ पर थीटा। cos 90 प्लस थीटा मेरे भाई कितना होता है, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। कितना होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरे भाई हो जाएगा माइनस का साइन 18 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में cos 2a और cos 2a, 2 बार cos 2a है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार cos 2a हो जाएगा। आप देखेंगे ये वाली चीज इससे मेरे भाई यहाँ खत्म हो गई। अब यहाँ पर 2 से आप 2 काटेंगे तो एट द एंड में आपको क्या मिलेगा, तो cos 2a मिलेगा। और cos 2a मिलेगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो फॉर्मूले अगर आपको याद रहते हैं तो आप चीजों को बड़ी आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको इसी तरीके से बनाते, ऐसा कुछ भी नहीं था। cos x cos y के फॉर्मूले पर भी तुम इसको ढाल सकते हो, उसके फॉर्मूला पर भी तुम इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, वो सारी की सारी तुम्हारी समझ की बात है। एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, क्या उससे हम भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे भाई आप इसको डालिए, आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारे सामने cos 36 प्लस हमारे सामने कितना है, तो a है। ये हमारे सामने cos 36 माइनस हमारा कितना है, तो सर हमारे पास में a है, ठीक है। मैं यहाँ पर इस cos को साइन में बदलना चाहता हूँ, तो अगर हम इसको मेरे भाई साइन में बदलते हैं तो इसको 90 में से घटाना पड़ेगा, या ऐसा करना पड़ेगा जोड़ने पे 90 आ जाए। तो जोड़ने पे 90 आ जाए तो ये 36 माइनस a होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 36 प्लस a होगा, ठीक है। ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 36 प्लस a होगा। cos तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर साइन में बदला तो तुम्हारे सामने ये कहानी होगी। अब तुम लोगों को याद होगा कि एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, और वो मेरे भाई फॉर्मूला कुछ याद होगा कि मेरे भाई यहाँ पर cos x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। x माइनस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है cos x cos y, और प्लस मेरे भाई यहाँ पर sin x sin y। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है। तो ये क्या है, cos x cos y sin x sin y, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम देखोगे तो ये तुम्हारा बदल जाएगा cos, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर x, और मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई y। यहाँ पे बहुत तरीके से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि cos x माइनस वाई में बदल जाएगा। जब यहाँ पर ये तुम्हारा इसमें बदल जाएगा तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि ये 36 प्लस a है, माइनस का 36 और प्लस का मेरे भाई यहाँ पर a है। 36 से 36 खत्म, तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी फॉर देवसेना आएगा। कौन सा आएगा, तो डी फॉर देवसेना आएगा। तो असल में यहाँ पर क्या है कि ये सारा खेल अंडरस्टैंडिंग का है कि आप यहाँ पर जो है मेरे भाई कैसे चीज़ों को ले पाते हैं और कैसे आप उसको समझ पाते हैं। आपको अगर जो रीसेंट वाला फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने उस पर भी इसको तोड़ के बना दिया, और जो बहुत पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको मेरे भाई यहाँ पर इस पर भी तोड़ करके उसको बना दिया। आप बोलोगे सर इसका कोई और इलाज है, तो इलाज तो है, लेकिन फिर वही बात है, दो ऑप्शंस हो जाएंगे। नहीं तो मैं वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूँ, ए का कोई मान लेकर के कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो होगा वो सेम हो जाएगा। तो अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। आप इसको अभी होल्ड पे रखिए, अभी आगे हम आपको बता रहे हैं। आइए चलिए अभी और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और हमें देखना है। आप देखिए वहां पर मेरे भाई क्या हो गया, आपके सामने क्वेश्चन में है cos 2a, ठीक है, और उसके साथ में मल्टीप्लाई में है मेरे भाई यहाँ पर cos का 2b, प्लस मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर x, और माइनस हमारे सामने साइन स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर y। सर यहाँ पर दो जबरदस्त फॉर्मूले इस्तेमाल होने हैं, और सोचिए यहाँ पर ये सीजल का आपका ये क्वेश्चन है और बहुत एक बढ़िया सवाल है। सीजल का आपका ये क्वेश्चन है और एक बहुत ही बढ़िया सवाल है।
आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई क्या होता है। दो अलग अलग साइन स्क्वायर को हम घटाएं तो क्या होता है। आइए चलिए कोई बात नहीं, हम आपको शुरू से लेकर के चलते हैं और आज के सेशन में शुरुआती में ही हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। आप देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मेरे भाई अगर आप साइन स्क्वायर वाई से घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का प्रोडक्ट मिलता है। एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का क्या मिलता है, तो प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले भाग पर मेरे भाई फोकस करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जरा देखो यहाँ पे बहुत तरीके से हम सारी बातों को जानेंगे, बहुत तरीके से यहाँ पे। तो हमने कहा कि ठीक है सर यहाँ पर ये आप ऐसे रहने दो, आप इसको मत बदलो मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर देखो सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या मिलेगा, तो एक बार साइन में दोनों का सम मिलेगा, एक बार साइन में हमें क्या मिलेगा, दोनों का मेरे भाई कहीं ना कहीं सम। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस बी से प्लस बी खत्म हो जाएगा, ए प्लस ए कितना मिलेगा, तो एक बार यहाँ 2a मिलेगा और एक बार दोनों का क्या मिलेगा, तो डिफरेंस। आप मेरे भाई यहाँ दोनों को आप घटा दीजिए, आप यहाँ पर दोनों को घटा दीजिए। तो जब आप यहाँ पर इसमें से मेरे भाई आप घटाएंगे, और किसको घटाएंगे, a प्लस बी को मेरे भाई यहाँ पर घटाएंगे, तो आपको यहाँ मिलेगा a माइनस का b माइनस का a माइनस का b। तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 2b हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2b हो जाएगा। एकदम कहीं पर कोई जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से आप अपने सवालों का उत्तर दे सकते हैं। आप यहाँ पर एक और कदम देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा cos x है और ये हमारा cos y है, ठीक है। ये साइन का माइनस थीटा हो जाता है माइनस का साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस का मेरे भाई यहाँ पर साइन थीटा। तो अगर हम देखेंगे cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, cos x प्लस y के, cos x प्लस मेरे भाई यहाँ पर y के, यानी cos 2a प्लस 2b के। कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर में है, फॉर्मूला के ऊपर में है। तुम्हें अगर ये सारी चीजें याद हैं तो बहुत बेहतर, इसलिए मैंने इसको एकदम सबसे अंत में डाला है, एकदम ले जा करके सबसे अंत में यहाँ पे, कि भाई किसी मेरे भाई को किसी तरीके से कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो, कोई दिक्कत कोई दुख यहाँ पर ना हो। वैल्यू पुटिंग से जाओगे इसमें थोड़ी सी परेशानी आएगी, इसलिए उसका इस्तेमाल मत करो। आ जाओ, कोट 75 का मान दिया है, कोट 15 का मान पूछा है। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाने वाला हूँ, ये तुम ट्राई करोगे। और क्यों ट्राई करोगे, क्योंकि भाई मैं थक चुका हूँ बताते बताते 15 वाले ट्रिपलेट के हिसाब से, कि 15 वाला ट्रिपलेट जो होता है उसे हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आ जाओ चलो, अब मेरे भाई मैं तुम्हें कुछ नया चीज सिखाता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नया पॉइंट बताता हूँ, और सिंपल सी एक छोटी सी बात, और वो यहाँ पर क्या है जरा समझो। हालांकि फॉर्मूला बुक में बहुत सारी चीजें दी गई हैं, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला बुक दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये मेरे भाई जो आने वाली आइडेंटिटी है तुम्हारी, ये उसी के अंदर से मेरे भाई ली गई है वहां पे। तो अगर फॉर्मूला बुक में जाओगे तो जैसे एक tan का रिलेशन है और एक cot का रिलेशन है, एक 45 पर है और एक 225 पर है, और ये मेरे भाई तुम्हें यहाँ दोनों को समझना है। और यहाँ पर वो क्या है समझो जरा, ये बहुत तरीके से सारी बातें हैं जो फॉर्मूला बुक के अंदर में मेंशन्ड है। हाँ, ये आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा आपका। तो इस बात का थोड़ा सा बच्चों आप लोगों को जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये क्या है और कैसे है मैं आपको बता देता हूँ बहुत तरीके से, बड़े प्यार से, ठीक है। आ जाइए, कहाँ गया, when a प्लस बी बराबर 45 वाला जो केस आता है ना, बहुत प्यारा प्यारा केस है, शुरू में ही होगा आई थिंक, मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ से तो आपका ये पूरा पूरा शुरू हो रहा है, और उसके बाद में x प्लस वाई, हाँ ये रहा मेरे भाई यहाँ पे, ये रहा बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से। और ये सारा पॉइंट मेरे भाई यहाँ दिया गया, आप पढ़िए। सिर्फ एक छोटा सा भाग आपका यहाँ पे, और आप देखेंगे तो कहेंगे सर देखिए a प्लस बी का मान या तो 45 हो या फिर कितना हो, तो 225 हो, ठीक है। तो 1 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 10 बी का मान 2 हो जाता है, या फिर कॉट में 1 माइनस कॉट इंटू 1 माइनस कॉट बी का मान कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। यानी दो थीटाओं को जोड़ने पे 45 आ जाए या 225 आ जाए तो 10 का प्रोडक्ट 2 के बराबर और कॉट का प्रोडक्ट किसके बराबर, 2 के बराबर। मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है सबसे पहले नोट के माध्यम से, यहाँ पर एक स्पेशल नोट में आपको लिखा करके ये चीज करा दे रहा हूँ। बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसके ऊपर में भी आए हैं, और लोगों को जानकारी नहीं होने के कारण वो कभी ये सवाल बना नहीं पाए कि सर अगर यहाँ पर क्या है। आप समझिएगा, अगर आप दो थीटाओं को जोड़ने में आप 45 लेकर के आप आते हैं, या फिर मेरे भाई 225 लेकर के आप आते हैं, तो आप मेरे भाई यहाँ पर यकीन मानिए क्या होगा,
आप यहाँ पर मेरे भाई जो है सबसे पहले 1 + 10 है मेरे भाई यहाँ पर, कि 1 + 10 है इंटू मेरे भाई यहाँ पर 1 + 10b, 1 + 10 इंटू 1 + 10b का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक है। या फिर मेरे भाई यहाँ पर 1 - cot a, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉट में क्या हो जाएगा -cot a, और यहाँ 1 - cot b, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 2 हो जाएगा। आपको मैं जीता जागता एग्जाम्पल देता हूं ताकि आप यहाँ समझ पाए। जैसे क्वेश्चन आपके पास में पेपर में क्या आया था, 1 + 10 का मेरे भाई यहाँ पर 10 डिग्री हो गया था मेरे भाई यहाँ पे, और यहाँ कहा गया था 1 + 10 का मेरे भाई 35 डिग्री। अब मेरे से पूछा गया था बताइए ये सवाल किसके बराबर होगा। आपसे कभी क्वेश्चन में यहाँ ये पूछा गया, आपसे यहाँ ये पूछ लिया जाएगा 1 - cot का मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 1 - cot का 100 डिग्री हो जाएगा, और 1 - cot का मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 125 हो जाएगा। ये कितना होगा। आप कहोगे गुरुजी समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को, ठीक है। दोनों चीजें हैं, अगर यहाँ जोड़ने में 45 आ जाता है, अगर जोड़ने में 45 आता है, जैसे 10 और 35 को जोड़ने में 45 आएगा, तो इनका प्रोडक्ट कितने के बराबर, 2 के बराबर। और अगर जोड़ने पे 225 भी आ जाएगा तो भी इनका प्रोडक्ट किसके बराबर, तो 2 के बराबर। हालांकि 4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मैं 4 तरह के क्वेश्चन देता हूँ। 2 क्वेश्चन 10 पर बनता है, 2 क्वेश्चन कॉट पे बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 क्वेश्चन 10 पर बनता है, 2 क्वेश्चन कॉट पे बनता है। कैसे बनता है समझिए, 10 में 2 क्वेश्चन बनता है, एक 45 के ऊपर में, एक ऐसा भी बन जाएगा कि सर 1 + 10 हमारे सामने 100, और यहाँ पर 1 + 10 हमारे सामने 125। अब बताइए क्या होगा। तो अगर यहाँ देखेंगे जोड़ने पर 45 आ रहा है तो भी 2, और जोड़ने में 225 आ रहा है तो भी कितना होगा, 2 होगा। ऐसे ही अगर हम कॉट में मेरे भाई देखें, कॉट में अगर मेरे सामने यहाँ पर घटाने पे, कॉट में मेरे भाई यहाँ पर जैसे सेम तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ बहुत तरीके से आपको समझना है, पेशेंटली चीज़ों को लेना है, और यहाँ पर जो है एकदम गलती नहीं करना है। तो कॉट में भी आपके 2 केस बनेंगे, अगर दोनों को जोड़ने में 45 आ रहा है तो भी यहाँ पर 2 होगा, और जोड़ने पे 225 आ रहा है तो भी कितना होगा, 2 होगा। यानी 10 में भी जोड़ने में 45 और 225, और कोट में भी जोड़ने में 45 और 225, दोनों स्थिति में हमारे उत्तर कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। ये पूरा पूरा आपके यहाँ फॉर्मूला बुक के अंदर में दिया गया है। तो आप मेरे को यहाँ पर बताओ 1 + 10 और ये जोड़ने में कितना आ रहा है, 45, तो उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर उत्तर हमारा 2 होगा। उत्तर हमारा कितना होगा, तो 2 होगा। उत्तर हमारा कितना होगा, तो 2 होगा। आ जाइए चलिए, अब आप यहाँ पर देखिए इनके अंदर के थीटा को, आप इन दोनों को एक बार जोड़ के देखो, तो मेरे भाई आपका +x से आपका -x खत्म, और -y से आपका ये खत्म, 22.5 और 22.5 45 होता है, 22.5 और 22.5 45 होता है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर 45 होता है, तो यहाँ पर अगर 2 एंगल को जोड़ने पे, अगर a + b को जोड़ने पे मेरे भाई 45 आ गया, तो याद रखिएगा 1 + 10a, याद रखिएगा ये जीवन भर, और 1 प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10b का मान कितना हो जाएगा, तो ये हमारे सामने 2 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर अंतिम आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर आपके सामने क्या है। इसमें आपके सामने सेम तरीके से बातें हैं। आपके सामने पहले 1 प्लस मेरे भाई 10 का 11 दिया गया है, ठीक है। अब मेरे को पता है 11 34 के साथ 45 बनाएगा, तो मैं यहाँ पर इसके बगल में किसको रखूंगा, तो 34 को रखूंगा भाई, ठीक है। किसको रखूंगा, 34 को। वो 21 24 के साथ बनाएगा, तो मैं यहाँ पर मेरे भाई 21 को यहाँ रखूंगा, और उसके बगल में किसको रखूंगा, तो मैं मेरे भाई यहाँ पर 24 को रखूंगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 + 10 कितना है, तो 10 प्लस मेरे भाई 45 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे भाई जो है ये हमारा हो जाएगा 2 के करीब में। यहाँ पर ये हमारा कितने के करीब में हो जाएगा, ये 2 के करीब में हो जाएगा। ये हमारा 1 होता है और ये 1 होता है, 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओवरऑल आंसर तुम्हारा 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। क्लियर है भाई यहाँ पर ये बात, ठीक है। तो मैं तुम्हें उस लेवल का बनाना चाहता हूँ कि भाई कभी तुमसे कोई ये ना कह दे कि तुमने जहाँ पढ़ा वहाँ आधा अधूरा पढ़ा, तुम्हें तो ये चीज़ आती नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर में तुम्हारा किसी लेवल का क्वेश्चन आए, कहीं पर आए, तुम मेरे भाई बना पाओ, तुम सशक्त रहो, ठीक है, समझदार हो पाओ। अब आ जाओ, एक पीछे क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रखा था, मैं उस क्वेश्चन को पहले अब करा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा होल्ड पे था, a + b बराबर अगर c है तो ये हमारा क्या होगा। मैं सीधा सीधा यहीं पर सिद्ध कर देता हूँ कि इस केस में उत्तर क्या बनेंगे।
आप दो एंगल्स को जोड़ने पे कभी भी अगर एक तीसरे के बराबर में लेके आते हैं, एक काम करिए, दोनों तरफ में 10 आप लगा दीजिए। तो दोनों तरफ में अगर आप 10 लगा देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 10 आपका c हो जाएगा। चलिए मेरे भाई यहाँ 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 10a प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10b हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a 10b हो जाएगा। 1 माइनस 10a 10b हो जाएगा। ये हमारा बराबर है, और ये किसके बराबर है, तो 10c के। अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है ये एज इट इज रहेगा मेरे भाई, 10a प्लस 10b रहेगा, और यहाँ पर ये वाली चीज जाके मल्टीप्लाई होगी। 10c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10c मिलेगा, और 10c को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने 10a मेरे भाई 10b, और यहाँ पर हमारे सामने 10c मिलेगा। मजे की बात मैं आपको बताऊं मेरे भाई यहाँ पर, तो वो ये है कि यदि मैं उस पूरे चीज को यहाँ पर लेकर के आ जाऊं तो हमारे सामने ये हो जाएगा 10a, फिर हो जाएगा मेरे भाई 10b, फिर हो जाएगा हमारे सामने 10c, और ये सारी चीज को उधर लेके चला जाऊं तो हमारे सामने 10c माइनस हमारा 10a और माइनस हमारा 10b। ये हो सकता है आपको ऐसा दिखने में लगे, लेकिन इसका यूज बहुत तगड़ा है और बहुत खतरनाक है। यूज बहुत तगड़ा है और मेरे भाई यहाँ पर खतरनाक है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे भाई जब भी ऐसा तुम्हारे सामने आ जाए, मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखा देता हूँ, जब भी तुम्हारे ऐसा सामने आ जाए कि दो एंगल को जोड़ने पर मेरे भाई तीसरे के बराबर होता है, तो तीनों का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 10c में से 10a और 10b को घटाने के बाद आएगा। जैसे मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल। तुम्हारे सामने क्वेश्चन कभी ऐसा आएगा, अभी ऐसा आएगा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 10 का मेरे भाई 10 डिग्री, 10 का तुम्हारे सामने 20 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 10 का तुम्हारे सामने, ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पे, और बोला जाएगा कि बताओ ये तीनों का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऐसा रहेगा मेरे भाई, देखते चलो, देखेंगे तुम लोगों में से कौन सही उत्तर दे रहा है। यहाँ पर ये तुम्हारे सामने ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है तुम्हारे सामने वो यहाँ पर ये है, 10b में से मेरे भाई यहाँ पर जो है 10 10 को और 10 30 को मेरे भाई घटाना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर ये है कि 10 30 में से मेरे भाई यहाँ पर 10 को घटाना है, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई 20 को जोड़ना है। एंड ऑप्शन नंबर डी इज व्हाट, यहाँ पे कि जो तुम्हारे सामने बड़ा वाला है उसमें से दोनों छोटे वाले को घटाना है, उसमें से दोनों छोटे वाले को घटाना है। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर। यानी आप ये देखेंगे कि जब दो एंगल को जोड़ने पे तीसरे के बराबर होता है तो जो तीनों का प्रोडक्ट होगा उसमें बड़े वाले में से दोनों छोटे वाले को घटाए जाएंगे। यहीं पर मेरे भाई आपको समझ में आता है कि जब मेरे भाई तीन एंगल का यहाँ प्रोडक्ट होगा तो बड़े वाले में से बाकी दोनों छोटे वाले को घटाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मेरे भाई कुल मिलाकर के तीनों के बारे में बात होगी तो बड़ा वाला बाकी दोनों वाले को घटाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप यहाँ पर ये सारे के सारे सवालों को बना पाते हैं, आप इनको समझ पाते हैं। हमारी तरफ से पूर्ण रूप से पूरा ट्रिग्नोमेट्री होता है खत्म। अब हमारी तरफ से कुछ बचा तो है नहीं। अब मैं आपको मेरे भाई कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो बड़े ध्यान से आप समझिएगा। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ सारे, ठीक है। हमारी तरफ से मेरे भाई पूर्ण हो गया खत्म। अब ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है मेरे भाई यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमा से 4-5 सालों में कभी एक बार क्वेश्चन आ गया तो आ गया, अन्यथा नहीं आता है, ठीक है। तो वो टॉपिक हम आपको लाइव नहीं पढ़ाएंगे, 1 या 2 क्लास का लेक्चर होगा, हमने उसको रिकॉर्ड कर रखा है, तो वो आपको इस क्लास के तुरंत बाद अभी उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा आप बहुत तरीके से उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मैक्सिमा मिनिमा 2 टॉपिक का होता है, एक अलजेब्रा का मैक्सिमा मिनिमा होता है और एक ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमा मिनिमा होता है, और दोनों 1 से 2 क्लासेस के लेक्चर होते हैं, ठीक है। अलजेब्रा जब पढ़ाएंगे तो उस समय उसका भी मैक्सिमा मिनिमा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, और ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे तो उसका भी मैक्सिमम मिनिमा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। वो आप एक बार देख लीजिएगा 1.1 या 2x के स्पीड में, ठीक है। उसको बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग अब कल जो है नए तरीके से नया टॉपिक हम शुरू करेंगे। जितना हमने आपको करा दिया है, आपको क्या करना है, पूर्ण रूप से अपना पूरा एसएससी मैथ और रेलवे गणित से अपना बढ़िया से, या जो भी आपके पास में आपके अपने स्टेट एग्जाम की किताब है, जो भी किताब है, उनसे बढ़िया से पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को आपको लगाना है।
ठीक है, सबसे पहला क्या काम करना है, पूरे शीट जो पांचों के पांचों है उनको 2 से 3 बार सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अपनी किताब सॉल्व करनी है और जो क्लास नोट्स है या फॉर्मूला बुक है उससे बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लेना है। रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री में जितनी बार करोगे चीज़ें उतनी याद होंगी, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो मेरे भाई यहाँ बहुत बेसिक के साथ में अंत हमारा बहुत अच्छा रहा। इस दौरान आपने काफ़ी कुछ नया सीखा है, बहुत कुछ बेहतर सीखा है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार चीज़ें तुम्हें याद होंगी। इसके अलावा तुम्हें कहीं पर किसी और की कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी चीज़ को तुम बार बार देखो, कई बार देखो, कई बार देखो, तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर याद हो पाएगा। ठीक है, मैंने सब पढ़ा दिया तुम्हारे पेपर के लिए, यकीन मानो, बस तुम्हारा रिवीजन सारा खेल बनाएगा। मल्टीपल रिवीजन्स, मल्टीपल रिवीजन्स, मल्टीपल रिवीजन्स। और जब तुम बुक में लगाना क्वेश्चंस ना, तो उसमें तुम अपने खुद के कंसेप्ट लगाना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अच्छा ये वाला ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वहां पर तुम उस तरीके के कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करना। अभी बुक नहीं लगाना है, अभी कम से कम 1 से 2 बार शीट को गो थ्रू करना है। जब हो जाओ तब PYQ वाली लगानी है। बाकी मैं सारे के PDF, क्लास नोट्स, टेस्ट मैं टाइमली धीरे धीरे 3-4 दिनों के अंदर में सारी चीजें मैं अपलोड करा दूंगा। उसके लिए तुम परेशान मत होना। ठीक है, चलिए, जिनका कल CPO का पेपर है बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जय हिंद, थैंक यू। ठीक है।